ट्रेडिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। अब सभी डाउट्स होंगे क्लियर ट्रेड गुरु आसिफ के साथ में। आज हम जानने वाले हैं, अगर आपका खाता इंडियन ओवरसीज बैंक में है तो आप कौन से डिपॉजिट स्लिप यानी जमा पर्ची भर के अपना पैसा बैंक में जमा करा सकते हैं। बहुत इजी मेथड से मैं इसको बताने वाला हूँ। वीडियो को इसकी मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले देखिए, हमको लिखना होता है डेट। हम जिस डेट में पैसा जमा कर रहे हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। मान लीजिए आज 25/4/2025 है तो आप इसको यहाँ पर डेट लिखेंगे। डेट लिखने के बाद यहाँ पर ब्रांच आएगी। फॉर एग्जांपल मेरी पीलीभीत ब्रांच है तो मैं यहाँ पे पीवीटी लिख देता हूँ। उसके बाद जो भी आपको फ़ोन नंबर हो वो आप यहाँ पर फ़ोन नंबर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक डमी मोबाइल नंबर लिख दिया है। उसके बाद आपका खाता जिस भी प्रकार का होगा, मान लीजिए आपका खाता सेविंग है तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेविंग, इसको बचत खाता बोलते हैं। अकाउंट नंबर आपका जो भी हो, मान लीजिए मेरा अकाउंट नंबर, मैं ऐसे ही अकाउंट नंबर लिख दे रहा हूँ। ये मैंने अकाउंट नंबर लिख दिया है ऐसे ही। उसके बाद में यहाँ पर आपको नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ, ट्रेड गुरु आसिफ। उसके बाद जो भी रुपए आपको जमा करने होंगे, मान लीजिए आपको 10,000 रुपये जमा करने हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे 10,000 और शब्दों में भी इसको लिखेंगे। इंग्लिश में भर रहा हूँ फॉर्म तो मैं इंग्लिश में यहाँ पे लिख देता हूँ 10,000 ओनली। अगर आप हिंदी में भरेंगे तो आपको 10,000 लिखना होगा। अब पर्ची की दूसरी तरफ चलते हैं हम। दूसरी साइड में देखिए, आप सबसे पहले मिलेगा नगद समाशोधन वसूली या सीबीएस। तो आप नगद जमा कर रहे हैं तो नगद पे। अब शाखा कौन सी है, यहाँ पर पीलीभीत की बात है तो मैंने पीवीटी लिख दिया। शाखा कोड डालने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। फिर डेट ज़रूर डालिएगा और अब मैंने यहाँ पर डाल दी है डेट। जैसा भी खाता होगा आपका, सेविंग है, करंट है, सीसी है या आरडी है, टर्म डिपॉजिट, लोन या सीबीएस जो था, तो मैं अभी सेविंग का बता रहा हूँ यानी बचत खाते का। उसके बाद आपको क्या करना है, अकाउंट नंबर डालना है। तो ये मैं एक डमी अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे फिर अपना नाम लिखेंगे आप, और यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया। फिर रुपए जो आप जमा कर रहे हैं वो आपको फिर से शब्दों में लिखना होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10,000 ओनली, और ये हो गया आपके 10,000। जमा करने के वाले के नाम यहाँ पर आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। एड्रेस आपका जो भी हो वो एड्रेस लिखेंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना कंपलसरी रहेगा, या आप ध्यान रखिएगा। एक डमी मोबाइल नंबर मैंने ऐसे ही लिख दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने साइन करने हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पर एक साइन कर दिया है। साइन करने के बाद अब देखिए क्या करेंगे, इस पेज को आप टर्न करेंगे, इस पेज को पलटेंगे, तब आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको कुछ मिल रहा है कि आपके पास 500 के नोट कितने हैं। तो आपके पास मान लीजिए जितने भी नोट हों आप उतने लिखेंगे। मेरे पास अभी 18 है तो मैंने 18 लिख दिए। तो ये हो गए हमारे 9,000 रुपये। 200 के जितने होंगे वो 200 के लिखेंगे आप, और 100 के जितने होंगे तो 100 के मान लीजिए 10 हैं तो ये हो गया 1,000 रुपये। और फिर इसको लाइन खींच देंगे सीधी, और इसके बाद पे ये हो जाएंगे आपके 10,000 रुपये। इस प्रकार से कुल 10,000 की ये पर्ची मैंने भर दी है। अब फिर आप इसको सीधा करने के बाद में इस तरीके से ले जाके कैशियर को दे देंगे। कैशियर क्या करेगा, एक स्टैंप यहाँ पर लगाएगा, एक सेकंड स्टैंप यहाँ पर लगाएगा और थर्ड स्टैंप यहाँ कहीं पे लगाएगा, और इस पर्ची को इस तरीके से वो अलग करके रख लेगा। ये जो बड़ी पर्ची है ये वो अपने पास रखेगा, और ये जो छोटी वाली पर्ची है वो आपको दे देगा। और इसी पर्ची से आप मिला के चेक कर सकते हैं कि हमारे अकाउंट में पैसा आया है या नहीं आया है। तो मैंने आपको इंडियन ओवरसीज़ बैंक में पैसा कैसे जमा करते हैं ये बताया। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।